जो अगला संकल्प आपका था वो गन्ना किसानों को लेकर। यूपी में गन्ना किसान बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, और खासकर पश्चिमी यूपी। हम अपने पूर्वांचल की बात करें तो हम लोग जो गन्ना लगाते थे उसमें तो कमी आने लगी है। लेकिन अब आप बताइए कि 2012-13 में मुझे याद है अखिलेश यादव ने 10 रुपया बढ़ा के 290 रुपए प्रति कुंटल गन्ना किया था। आज 2022 में हम लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल में 35 रुपया बढ़ा के 350 रुपया कर दिया। यानी 10 साल में लगभग 60 रुपया गन्ना का दाम बढ़ा है। और 10 साल में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। ऐसे में किसान कैसे सरवाइव करेंगे और कैसे आप 15 दिन में भुगतान कर पाएंगे? क्योंकि हमने देखा था 2012-13 में कोर्ट ने आपको फटकार भी लगाई थी, तो आप एक सत्र का पिराई का जो पिछला ब्याज नहीं दे पा रहे थे, तो सारा बकाया कैसे दे देंगे? क्या फॉर्मूला आपके पास है? अंजनी जी, हाँ, यही बात तो हम कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात 2014 से कर रही है, वही तो हम बराबर कर रहे हैं। 2022 तक आय दुगनी करनी थी, लेकिन आय दुगनी नहीं हुई, महंगाई दुगनी हुई। छोड़िए उनको। आप गन्ना का 15 दिन भुगतान कैसे करेंगे? गन्ना बकाया तो बहुत है। ये संकल्प हमारा है, पहली कैबिनेट में भुगतान की व्यवस्था होगी। और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, विश्वास कैसे करें? आपकी सरकार थी 2012-13 में, कोर्ट को फटकार लगाना पड़ा आपकी सरकार को। आप आगे बढ़िए 2022 के तरफ भाई, जो आपका इतिहास है वो हम देखेंगे ना भाई। हमारे नेता ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड का गठन करेंगे, उसमें पैसे का इंतजाम करेंगे, लेकिन भुगतान 15 दिन में सुनिश्चित करेंगे। नहीं, चूंकि आप ही के नेता उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अच्छा, नीरज को आवाज नहीं मिल रही है, नीरज को आवाज नहीं मिल रही है, उनसे जोड़िए, कनेक्ट करिए। तो नहीं, उस वक्त भी आप ही के नेता मुख्यमंत्री थे जब कोर्ट ने फटकार लगाई थी। हमें नहीं कह रहा, हम तो कह रहे हैं कि तमाम अगर 2012 से 17 की सरकारों में अगर कमियां कुछ थी हमारे अंदर, तभी तो हमारी सरकार 2017 में चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। हम उन तमाम चीजों को सुधारने का काम करेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि जो संकल्प आज तक, अंजनी जी आप बताइए कि किसी नेता को हाथ में अन्न लेकर के संकल्प लेते आपने देखा? देखिए, राजनीति में तो वादों पे राजनीति चलती है सर, राजनीति तो वादे पे ही चलती है सर। देखिए, नहीं, वो तो राजनीति वादों पे चलती है। और हमने देखा कि आप लोग बहुत अच्छे वादे करते, बड़े लोक लुभावने वादे करते भी हैं। मुझे भी याद है, आप लोग जब इलाहाबाद, जब हम लोग गाँव में पढ़ते थे, हुआ कि भाई आप लोग हमको वोट दो, सेल्फ सेंटर कर देंगे, नकल मार के पास हो जाओ। ठीक है, ये सब वादे आप लोग अच्छा करते हैं। लेकिन शिवराज जी, 15 दिन के अंदर जो गन्ना किसानों का भुगतान है वो कर देने की बात अखिलेश जी कर रहे हैं। और आपको भी याद होगा 2012-13 में जब कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि भाई पिछले पिराई सत्र का ब्याज दे दो, भुगतान कर दो, वही नहीं कर पाए थे, काफी मुश्किल में पड़ गए थे। और अभी तो बहुत बकाया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी जी का दावा कर रहे हैं कि हमने भाई 1,45,000 करोड़ दे दिया, सिर्फ 15,000 करोड़ बकाया है। लेकिन अब नया सत्र चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि नई सरकार आने के बाद अखिलेश जी 15 दिन में सारा भुगतान कर देंगे? सरकार मजबूर कहाँ होती है? सरकार मजबूर वहां होती है जब मिल मालिक, जो प्राइवेट मिल मालिक हैं, ये पॉइंट चुनाव के लिए, सुन लो, चुनाव के लिए बड़ा ये फंड दे देते हैं इनको। पार्टी के लिए कोष दे देते हैं, पार्टी फंड दे देते हैं। तो सरकार इन मिल मालिकों पर दबाव, सारी मिल सरकारी थोड़ी है, सबसे ज्यादा मिल तो प्राइवेट है। और वो प्राइवेट मिल मालिक सरकार से पैसा भी ले लेते हैं किसान के नाम पर, और मिल का पैसा निकाल करके दूसरे उद्योग धंधों में लगा देते हैं। जैसे बजाज मिल मालिक है गन्ना का, उसने जो अपना गाड़ी बनानी शुरू कर दी, वो दूसरे उद्योग धंधों में किसान का पैसा निकाल करके लगा देते हैं। अब वो खुद मान रहे हैं कि पिछली बार हमारी सरकार से कमी रही, जैसे डार्क जोन नहीं हटाया, मिट्टी पे, किसानों पे, खनन पे टैक्स लगाया, पुलिस ने परेशान किया। जो इस सरकार में डार्क जोन भी हटा और मिट्टी खनन भी हटा, जो आपस में हम घरों में बराबर आप कर लेते हैं अपने खेत से। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो पिछली सरकार में इनसे कमी रही, उनका भी संकल्प ये ले कि जो पिछली सरकार में हमसे कमी रही, लाइन ऑर्डर की रही, डार्क जोन नहीं हटाया, मिट्टी खनन, हिंदू मुस्लिम के झगड़े, यादववाद, ये आने वाले, अरे कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दीजिए श्याम स्वरूप सिंह जी। 14 महीने आंदोलन के बारे में बता दीजिए। 750 किसानों की मौत की बात कर लीजिए। एक मिनट सुन लो, वो आपके संकल्प में बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात कर लीजिए, आय दुगनी नहीं हुई, उस पर भी बात कर लीजिए। अरे वो होता तो उसको भी बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान का दुर्भाग्य यहाँ रहा कि महंगाई और फसलों के दाम का अनुपात बिगड़ता चला गया, समानुपात में नहीं रहा, विलोमा अनुपात में रहा। महंगाई ज्यादा अनुपात में बढ़ी और किसानों के फसलों के दाम और लागत मूल्य
लागत मूल्य ज्यादा अनुपात में बढ़ा और फसलों के दाम कम अनुपात में बढ़े, इसलिए विलोम अनुपात रहा, समान अनुपात नहीं रहा। ये किसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। और जिनके लिए आप कह रहे हो कि उनके लिए बात कर लो, 1 साल से हम उन पर ही बोले, हम अजय चैनी पे, लड़ाई का वक्त तो नहीं पे 1 साल बोले, उनका कसर नहीं छोड़ी उन पर बोलने के लिए। लेकिन आपको भी आपकी कमी हमें गिनानी पड़ेगी। का वक्त है जो किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे, अब वो का वक्त है जो 750 किसानों इस दुनिया में नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ 1 साल तक हम खालिस्तानी पाकिस्तानी और उसी पे बोले, भाजपा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए खूब बोले, कृषि मंत्री के लिए खूब बोले, लेकिन वक्त है तब क्यों नहीं बोलते? अरे कीर्ति जी, अब कीर्ति जी, अब आप बताएंगे उनको कब क्या बोलना है। 1 साल से सरकार के नाक में दम कर दिया था। अब ये बताइए, आप संकल्प आप ले रहे हैं सर। अरे कीर्ति जी, यही तो देखिए, अभी आप सत्ता में नहीं है। कीर्ति जी, अभी आप सत्ता में नहीं आए, अभी आप सत्ता में नहीं आए, किसानों को उनको बताने लगा आपको क्या करना है। भाई आपके संकल्प पे बात हो रही है ना, आपके संकल्प पे बात हो रही है। नहीं, आलोचना की बात नहीं हो रही सर। आपने जो संकल्प लिया है, आपके संकल्पों पे बात हो रही है। आज की डिबेट आपके संकल्प पे हो रही है, तो संकल्पों को लेकर क्या है कि जो जिन किसानों आपके संकल्पों पे किसानों को कितना भरोसा, उनकी राय तो जानिए सर, उनकी राय तो आपको सुननी पड़ेगी ना। मैंने तो संकल्प जिसके लिए आपने संकल्प लिया है उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। को देंगे। अरे सर, अपने मियां मिट्ठू बनने से क्या फायदा? जिनके लिए सर आपने किया उनको सुनिए आप। लेकिन जो सरकार में है, हाँ। जिन्होंने अन्याय और अत्याचार किया, अगर उसकी बात नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? अब ये देखिए, अभी साफ शिवराज जी ने कहा कि चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो मैं उसको जवाब देता। चूंकि आपके संकल्प पे बात हो रही है, इसलिए आपको देख रहे हैं भाई। जब चर्चा होगी तो पिछला इतिहास भी देखा जाएगा और आज का भी देखा जाएगा, इसके बाद बीच का रास्ता जो निकाला जाएगा। जी शिवराज जी, 1 साल खुल के बोले उनके ऊपर, हाँ, कोई दबाव नहीं माना। नहीं तो शिवराज जी, अभी आपको भरोसा है क्या बीजेपी के ऊपर? क्योंकि अभी मैं देख रहा था संजीव बालियान पहुंचे थे नरेश टिकैत के यहाँ। हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी पे भरोसा नहीं है, किसी पे भी। अच्छा। ना मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, ना मैं सपा का प्रवक्ता हूं। हाँ। लेकिन जो अपनी सरकार बनाने की बात कर रही है, उनको भी उनकी कमी गिनानी पड़ेगी। हाँ। जो पिछले 5 साल में कमी रही, उनका संकल्प इन्हें लेना पड़ेगा कि जो गलती पिछले 5 साल हुई, आने वाले 5 साल में अगर हमारी सरकार आई तो ये गलती हमसे नहीं होगी। अब ये तो अभी नहीं सुन रहे। अच्छा, फोन कर गया कीर्ति जी का। जी, तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हाँ। फोन कर गया फोन। जब इनकी सरकार आ जाएगी जब कैसे सुनेंगे भाई ये? हाँ। जो अभी नहीं सुन रहे विपक्ष में बैठ के। नहीं, अच्छा ये बताइए, हाँ शिवराज जी, ये किसान जो गन्ना किसान है, किसानों का जो गन्ना का मुद्दा है और ये गन्ना भुगतान का मुद्दा कितना बड़ा है? अभी आप लोगों को कितने सत्र का पैसा नहीं मिला, कितना मिल चुका है? इतना बड़ा मुद्दा है। इसी से समझ लो कि किसान को जब पैसा नहीं मिलता तो प्राइवेट जो कलेसर होते हैं, हाँ, उन पर मात्र 150 से 200 रुपया कुंटल में गन्ना बेचना पड़ता है। हाँ। जब मूल्य 450, 450 का है और हम 200 के अंतराल में प्राइवेट कलेसर पे अपना गन्ना बेचते हैं, तो लगा लो कितनी बड़ी मजबूरी होगी हमारी।